अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है और मैं सुपीरियर कॉलेज किला कालावाला कैंपस में उर्दू लेक्चरर। आज हम एक बहुत ही हसास टॉपिक, एक हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि इंसान खूबसूरत कैसे दिख सकता है, जवान कैसे रह सकता है और बुढ़ापा कैसे अपना दूर भरा सकता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताता हूँ। एक ऐसा मौजू अभी अखबार पकड़ी दुनिया ने, उसमें एक लिखा हुआ था कि चंद ऐसी आदतें जो इंसान को बहुत जल्द बुरा कर देती हैं। ज़रा नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप से भी उनको शेयर किया जाए। ये जब अच्छी बात मिले तो कहते हैं कि इसे दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका जारिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है सोडा और ड्रिंक्स। डेफिनेटली ये हम सब लोग जानते हैं कि जो लोग ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें बोतल पीने का ज़्यादा शौक़ होता है, वो खुद ब खुद अपनी सेहत को ख़राब कर रहे होते हैं, वो खुद अपने दुश्मन बने होते हैं। इसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया की एक रिसर्च की गई है। इसके मुताबिक ऐसे अफराद जो ज़्यादा सोडा ड्रिंक्स जैसे मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, इनमें टेलोमेर्स कम हो जाते हैं जो डीएनए की मालूमात रखते हैं। इसके अलावा मीठे मशरूबात और सोडा ड्रिंक्स का बाकायदा इस्तेमाल आपको बहुत सी बीमारियों में मुब्तला भी कर सकता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मुतासर करते हैं और वक्त से पहले इंसान को बुरा करते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है कि नींद की कमी। डेफिनेटली साइंस हमें ये कहती है, बल्कि इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी भी है कि वो 7 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी करें। सो मर्द ख़वातीन अपनी 7 से 8 घंटे या कम से कम 6 घंटे अपनी नींद पूरी नहीं करती, तो वो खुद देखते हैं कि उनके अंदर एक अजीब तरह सी बेचैनी सी, एक बेकरारी सी रहती है। वो दिन भर थके थके से महसूस अपने आप को करेंगे, वो कोई भी काम है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। तो अगर हम जल्द बूढ़ा नहीं होना चाहते, उसके लिए एक ट्रिक ये भी है कि आप अपनी नींद जो है वो 6 से 7 घंटे कम से कम पूरी करें। इसके बाद सिगरेट नोशी, ये आजकल की नस्ल में वाकई एक बढ़ता हुआ काफ़ी रुझान है इसका। कुछ लोग फ़ैशन के तौर पर भी, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म है, वो फ़ैशन के तौर पर इसको शुरू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में उनकी आदत बन जाती है। हालाँकि वो ये नहीं जानते कि सिगरेट नोशी में एक निकोटीन नामी एक ऐसी दवा शामिल होती है, एक ऐसा नशा, एक ऐसा तम्बाकू शामिल होता है जो उनके फेफड़ों के लिए, उनके गुर्दों के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत ही ख़राब है। तो जितनी ज़्यादा सिगरेट नोशी की जाएगी इंसान, उससे उतनी ज़्यादा उसकी जो सेहत है वो गलती जाती है। फिर डिप्रेशन, परेशानी। इंसान जब बहुत ज़्यादा सोचता है, हर कोई हम में से हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेस्ड। परेशानियाँ ज़िंदगी इतनी की इस कदर मुख्तलिफ हो चुकी है, इस कदर मसरूफ़ हो चुकी है, इस कदर परेशान हो चुकी है कि कोई बंदा भी इनसे निकलना उनके लिए इसके आसान नहीं है। वो अहमद फराज साहब का वो शेर मुझे याद आ जाता है फिर कि उदासियों का सबब क्या कहें वजूद इसके, उदासियों का सबब क्या कहें वजूद इसके कि ज़िंदगी है परेशानियाँ तो होती हैं। तो हमें इन परेशानियों का हल ढूँढना है, उनका सामना करना है, ना कि उनको अपने ऊपर सवार करना है। अगर आप अपने ऊपर सवार करेंगे तो डेफ़िनेटली एक सोच बढ़ेगी और उससे आपकी सेहत पर काफ़ी ख़ासा असर पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाता है जी मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसे हम जान नहीं छुड़वा सकते। हर छोटा बच्चा भी कई-कई घंटे माएँ उसको देके पकड़ा के खुद काम में लगी रहती है। वो ये नहीं देखती कि क्या ये बच्चे हमारे के लिए अच्छा भी है कि नहीं? क्या ये उसकी सेहत पर डेफ़िनेटली होता है, लेकिन क्या करें, वो कहती हैं बहुत सारे उनके पास बातें होती हैं, बहुत सारे उनके पास इसकी सजेशंस होती हैं कि नहीं, जस्टिफ़िकेशन होती है, ये करना होता है, हमने वो करना होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देखना फिर बिठाए रखती है, लेकिन वो नहीं समझ रही होती कि उनकी सेहत पर कितना बुरा उसका असर पड़ रहा होता है। इस कदर नज़दीक से उसको देखना, फिर वो एक अजीब तरह की, आप आपने खुद ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। उनमें भी एक अजीब तरह की काहली आ जाती है, सुस्ती आ जाती है। उन्हें लग रहा होता है कि हमारी दुनिया सिर्फ़ यहीं पर है, इसके अलावा हमारी और कहीं भी दुनिया नहीं। तो अगर आप अपने आप को जवान रखना चाहते हैं तो इन डिवाइसेस का इस्तेमाल उसी वक्त करिए जब आपको बहुत इनकी ज़रूरत हो, अदरवाइज़ इनको पड़े रहने दीजिए। हाँ, इसके अलावा आप किताब पढ़ सकते हैं, मुताला करने की आदत अपनाइए, ये आपको जवान रखने में काफ़ी मदद देगी। फिर फ़ास्ट फ़ूड, हम में से हर कोई फ़ास्ट फ़ूड को पसंद करता है। घरेलू चीज़ें, घरेलू खाने हमें पसंद नहीं आते। पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें रेडीमेड बहुत जल्दी फिर स्पाइसी होती हैं, बड़े मज़े से खा रहे होते हैं, लेकिन उससे हमारी सेहत वाक़ई में बहुत ख़राब होती है। एक तो भूख की शिद्दत उससे कम हो जाती है, आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि एक अजीब-सी स्टमक जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाएँगी, भूख लगना कम हो जाएगा, प्यास लगना कम हो जाएगा, रंगत आपकी उससे पीली पड़ती जाएगी। ज़ाहिर है
جب جسم کو وہ خوراک نہیں مل رہی ہوگی، وہ پانی نہیں مل رہا ہوگا، وہ جو اس کی نیڈز ہیں، وہ جو اس کی ضروریات، بنیادی ضروریات نہیں پوری ہو رہی ہوگی، تو ڈیفینیٹلی ہمارا جسم جب وہ کمزور ہوتا جائے گا اور انسان جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھا نظر آئے گا. اور پھر سب سے جو آخری، سب سے جو مین وجہ انسان بہت جلد بوڑھا کیوں ہوتا ہے، وہ ہے ہماری اگلی جنریشن کا ورزش سے دور بھاگنا، ایکسرسائز سے دور بھاگنا، فقدان. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنی باڈی کو تھوڑا سا ٹائم دے سکیں. حالانکہ ہم یہ سارے جانتے ہیں اے ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ. ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ رکھتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے ورزش کرنا چاہیے. زیادہ نہیں، نہ ڈیلی کیجیے، ہفتے میں 2-3 دفعہ آپ لازمی اپنی باڈی کو وارم اپ کیجیے، اسی ورزش کیجیے. بلکہ ارلی مارننگ آپ صبح جب اٹھتے ہیں اس وقت ہی اگر آپ 10 سے 15 منٹ اپنے جسم کو، باڈی کو وارم اپ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اس سے بھی کافی حد تک ہمیں اپنی صحت کو بہتر کرنے کے جو عناصر وہ مل جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ انسان ظاہر ہے ہر کوئی جوان دکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی خوبصورت دکھنا چاہتا ہے، فریش دکھنا چاہتا ہے، لیکن کوشش کوئی نہیں کرنا چاہتا. تو اگر ہم اپنے آپ پر توجہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری جو صحت ہے وہ اچھی رہے گی اور ہم بڑھاپے میں بھی جوان نظر آئیں گے. ان چیزوں سے آپ خود بھی بچیے، اپنے بچوں کو بھی بچائیے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے سامنے اس ساتھ لازمی یہ میسیج شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.